न्यूज से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। वसीम रिजवी के बयान पर शिया सुन्नी आलिम एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। पेश है दानिश अयान की रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि वसीम रिजवी ने आज फिर एक नया शगुफा छोड़ा है, और वो शगुफा ये है कि हमने कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव कर दिया है, और रिमूव करके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुरान की कापी भेज दी। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से वसीम रिजवी के इस बयान की मदम्मत करता हूँ। असल में इसके पीछे पूरी तरीके से उन लोगों की साजिश है जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इत्तेहाद को। हमारा मुल्क एक यकजहती का मुल्क है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कभी अजान के ऊपर एतराज़ करके मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर कि लाउड स्पीकर की अजान से हमें डिस्टर्बेंस होता है, कोर्ट में याचिका दायर कराई जाती है। कभी वसीम रिजवी जैसे लोगों से ये बयान दिलवा के कुरान पाक नया पेश करा के ये कहा जाता है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को कुरान पेश कर रहे हैं। ये वसीम रिजवी तुम्हारे अकीदे का इजहार करता है कि यह है तुम्हारा अकीदा और यह है तुम्हारे सियासी आका। 26 आयतें हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी वसीम रिजवी ने, पूरी अर्जी खारिज कर दी गई, और सिर्फ खारिजी नहीं की गई बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए, मगर अभी निचले नहीं बैठ रहे हैं। पूरी तरीके से कुरान पाक को टारगेट किए हुए हैं और कुरान पाक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं। और कुरान पाक आफाकी किताब है, न किसी के क्रम से लगाने से क्रम से लग सकती है, न किसी के आयतें निकालने से आयतें निकल सकती हैं। शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। शैतान मजहब में, दीन में तब्दीली नहीं कर सकता है। 1,24,000 नबी आए, 12 इमाम आए, मगर शैतान वसवसे पैदा करता रहा, मगर मजहब में तब्दीली ना कर सका। वही काम आज ये वसीम रिजवी भी कर रहा है कि वसवसे पैदा कर रहा है, लोगों के जहन डाइवर्ट कर रहा है। लिहाजा कोई यह ना समझे कि शियों की कुरान पाक अलग है और दूसरे मुसलमानों का अलग है। नहीं, कुरान पाक एक है फ़कत। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैसेज दे रहा है अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि कुरान पाक अल्लाह की एक किताब है जो सुबह क़यामत तक एक रहने वाली है। इस किताब में न कोई तब्दीली होने वाली है, न इस किताब का एक भी हर्फ और एक भी आयत या एक भी ज़बर और ज़ेर इधर से उधर होने वाला है, बल्कि कुरान की आयतें तो नहीं बदली जाएंगी। ज़माना खुद देखेगा आयतों के बदलने वाले कितने रंग और रूप बदलते हैं कि गिरगिटान भी शर्मा जाए। जब जंग नहरवान में इसी कुरान को नेज़े पर बुलंद किया गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह धोखा है, यह कुरान नहीं है। और जब खोला गया तो उसमें से पत्थर निकले। ये जो सही कुरान पेश किया गया है, असल में यह धोखा दिया गया है नहरवान की तरह। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगना चाहिए जो बार बार हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक, जो एक कुरान है, क्योंकि मौला अली हो या हमारे 11 इमाम हो, हमारे 12 इमामों ने इसी कुरान पाक को माना है जो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में पढ़ रही है। अगर कुरान किताब मुबीन है तो कुरान के बताने वाले इमाम इमामुल मुबीन है। लिहाजा इस कुरान को न तब्दील किया जा सकता है, न इस कुरान को बदला जा सकता है। और इस कुरान के अंदर है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में ना हो। कुरान पाक में हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं है जो इस कुरान पाक में ना हो। मगर 26 आयतों को कह रहे हो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देती है जिसको हमने हटा दिया है। अरे कुरान तो पैगाम अमन है। अब अगर से उसको गंदे जहन से सोचा जाए तो वो सिवाय तुम्हारे जैसे लोगों को आतंकवादी दिखाई देगा और तुम्हारे आकाओं को आतंकवाद दिखाई देगा। वसीम रिजवी, तुम जैसे लोगों को ये किसने इख्तियार दिया कि तुम कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो और सही कुरान की बात कर रहे हो? क्या तुमने कुरान पाक को सही बुखारी या सही मुस्लिम समझ रखा है जो दूसरी किताबें हैं कि सही कुरान भी पेश हो?
हमारे यहाँ लफ्ज़ सही नहीं है। हमारे यहाँ कुरान एक है और सुबह क़यामत तक यही कुरान एक रहेगा। और इस कुरान पाक को जो मिटाने की और बदलने की बात करेगा, ज़माना देखेगा कि वो मिट जाएगा। कुरान मिटने वाला नहीं है, ना कुरान बदलने वाला है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, वसीम रुश्दी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको बाकायदा सिर्फ मज़हब इस्लाम से और शियत से खारिज न किया जाए, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़कत वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान पर उंगली उठाई है और इस मलऊन, कमबख्त, बदबख्त, जहन्नुम का हकदार इस वसीम रिजवी ने पहले भी हदों को पार किया है। एक बार फिर इसने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, ये काबिल मजम्मत है। इस मलऊन की जो इतनी हिम्मत बार बार होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे मलऊन को कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर अपील करूंगा कि इस मलऊन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि ये मुस्लिम भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम करता आ रहा है, ये दोबारा हिम्मत ना जुटा पाए। इस मलऊन को सबक सिखाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है, नहीं तो ये जो अमन हमारे मुल्क में है, इसको बिगाड़ने की कोशिशों में बदस्तूर जारी है और अभी भी यही कोशिशें कर रहा है। लानत है इस मलऊन पर। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। अभी अभी वसीम रुश्दी का मैंने फिर एक बयान सुना कि उसने कहा है कि मैंने कुरान मजीद में से 26 आयतें निकाल कर और कुरान मजीद को दोबारा मुरत्तब करके वज़ीर आज़म के पास भेज दिया है ताकि उसे शाये करा के और दीनी मदारिस में बच्चों को पढ़ाने के लिए राइज करा दें। सामीन, इस तरह के अफराद हर दौर में, हर ज़माने में पैदा होते रहे हैं, जो कुरान मजीद, इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे हैं। लेकिन आप याद रखें, न कल कोई दीन इस्लाम का कुछ बिगाड़ सका, न इस्लाम का कुछ बिगाड़ सका और न ही कुरान मजीद का। बहम्दिल्लाह कुरान मजीद आज भी उसी हालत पर मौजूद है। न जाने कितने लोग ऐसे पैदा हुए कि जिन्होंने कुरान मजीद में नक्स निकाला, खामियां निकाली और उसकी तरतीब पर एतराज़ किया। लेकिन कुरान अल्लाह की किताब है। उसने सूरह क़यामत में वादा किया है कि इसका जमा कर देना और पहुँचा देना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसकी हिफाजत करना दूसरे मकाम पर है कि इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जब ज़िम्मेदार अल्लाह है तो कुरान मजीद को कोई मिटा नहीं सकता। कुरान मजीद की किसी तरतीब, किसी लफ्ज़ में कोई फ़र्क नहीं कर सकता। और आप याद रखें कि अगर ये मान लिया जाए कि कुरान मजीद की तरतीब में कोई फ़र्क है
इसके ज़ेर ज़बर में कोई फ़र्क है तो फिर हमारी सारी इबादतें मशकूक हो जाएंगी। पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में कुरान मजीद के जिस सूरे को जहाँ मुनासिब समझा वहाँ रखा, जिस आयत को जहाँ मुनासिब समझा वहाँ रखा, लिहाजा इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। वसीम रुश्दी अपनी खिबासत दिखाते हुए मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। वो इस तरह के बयान देकर ये बताना चाहता है कि शियों का कुरान और है, अहले सुन्नत का कुरान और है। ऐसा नहीं है। तमाम मुसलमानों के पास जो कुरान है वही शियों के पास है। हद तो ये है कि हम अपने मकातिब में बच्चों को जो कुरान पढ़ाते हैं वो कुरान भी अहले सुन्नत के कुतुब खानों का शाया किया हुआ है, हम अलग से छपवाते भी नहीं हैं। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। जो अहले सुन्नत के यहाँ है वही हमारे यहाँ है, कोई भी ज़ेर ज़बर का कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा कोई भी शख्स इस चक्कर मनाए या ना समझे कि शियों के यहाँ कुरान कुछ और है और अहले सुन्नत के यहाँ कुछ और है। ऐसे खबीस अफराद हर दौर में पैदा हुए हैं और पैदा होते रहेंगे, लेकिन कुरान बहम्दिल्लाह जिस शान और शौकत के साथ बाकी है उसी शान और शौकत के साथ बाकी रहेगा। न इसे कोई मिटा सकता है और न आज मिटा सकता है। एक रुश्दी नहीं, एक वसीम रुश्दी नहीं, न जाने कितने पैदा हो जाएं और कुरान मजीद को मिटाना चाहें, कुरान को मिटा नहीं सकते, इसलिए कि ये अल्लाह की किताब है। इंशाअल्लाह इसी हालत में बाकी रहेगी। कुरान मजीद को कोई मिटा नहीं सकता। हम वसीम रुश्दी खबीस की इस सिलसिले में मजम्मत करते हैं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अखलाक से गिरी हुई कोई बात कही जाए, वरना वो इस बात का अहल है, क्योंकि वह एक फासिक व फाजिर इंसान है। वो इस तरह की हरकतें करता रहता है जो मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब बनती हैं। लिहाजा ऐसे शख्स को जो भी कहा जाए वो सही है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो अखलाक से गिरी हुई हो। बस इतना कहना चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कुरान मजीद के काफ से भी वाकिफ़ नहीं है, कुरान मजीद के बारे में क्या हो तो वो तरतीब दे सकता है। कुरान मजीद से 26 आयात को निकालने का उसे क्या हक़ पहुँचता है। कुरान अल्लाह की किताब है, आयात के निकालने का, इजाफा करने का हक़ सिर्फ अल्लाह को है। इसमें तो नबी भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की किताब के सिलसिले में नबी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसके रहबरों ने अपनी तरफ से कुछ भी पेश नहीं किया है, बल्कि जो अल्लाह ने कहा है वही अम्बिया अलैहिस्सलाम ने लोगों तक पहुँचाया है। लिहाजा किसी को कोई हक़ नहीं है कि कुरान मजीद के आयात को हज़फ किया जाए या उसमें कोई कमी बेशी की जाए या उसकी तरतीब को बदला जाए। लिहाजा हम इस सिलसिले में वसीम रिजवी की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह कुरान जिस हालत में इसी हालत में रहेगा, इसका कोई भी ना कोई बिगाड़ सका है ना बिगाड़ सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।